बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये व्लॉग है संडे का, और ये सैटरडे रात को मैं मैदा गूंद रही थी, और रात को मैंने चने का सालन बना दिया था। सोचा था कि सुबह नाश्ते में ना पूरियाँ बना लेंगे। और ये मैंने हाफ़ के जी मैदा लिया था, और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, और ऑयल इतने निकला था बॉटल में से जितनी मुझे ज़रूरत थी। और हाफ़ टी स्पून नमक डाला, और हाफ़ कप दूध डाला। तो उसको मैंने ना अच्छी तरह मल लिया था ताकि उसमें गुठलियाँ ना बने, और नीम गर्म पानी से इसको गूंदा था। वैसे तो पूरा वीक सेम नाश्ता चलता है, मतलब अंडे पराठे चलते हैं। तो संडे को मैं कहती हूँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, रूटीन से थोड़ा हट के हो जाए। तो कभी मैं मतलब पूरियाँ बना लेती हूँ, और एक रात पहले ना शाम को हांडी चने बना लेती हूँ, वो शाम को भी खा लेते हैं, सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। और कभी फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ, कभी आलू के पराठे बना लिए, और इस तरह चलता रहता है। क्योंकि ज़िंदगी में ना चेंज बहुत ज़रूरी है। अगर हम सारा एक से चलते रहे ना, तो ज़िंदगी से बोरियत महसूस होने लगे। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो हल्का फुल्का लाइफ में ना चेंज बहुत ज़रूरी होता है। मतलब खाने पीने की रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लें कभी कभार, और कभी कभार घर की सेटिंग चेंज कर लें थोड़ी सी। मतलब एक सेम सा रहे तो बंदा उकता आ जाता है। अपनी नेचर में चेंज ले आएँ। अगर आप बहुत ज़्यादा सड़ियल मिजाज हैं तो थोड़े से खुश मिजाज हो जाएँ। अगर आप हद से ज़्यादा खुश मिजाज हैं और तो थोड़े से सीरियस हो जाएँ। तो बस जी ये ज़िंदगी का मज़ा है, और यही चलता रहता है। अगर एक जगह मतलब पानी भी खड़ा हो ना, तो वो भी वो हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, उसमें से भी बदबू आने लग जाएगी। तो ज़िंदगी में चेंज बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी का मज़ा भी आता है। और ये मैंने रात को आटा गूँध के रख दिया था ताकि सुबह टेंशन ना हो। और बिल्कुल ताज़ा गूँधा हुआ आटा हो ना तो उसकी पूरियाँ भी नहीं अच्छी बनती है। तो इसलिए मैं ना नाश्ते के लिए आटा हो या कभी कभार पूरियाँ बनानी हो तो मैं रात को ही गूँध देती हूँ। तो गंदम का आटा भी ख़त्म हुआ पड़ा था, पिसवाने वाला था, और ये ईसा ना मुझे निकाल के दे रहा था गंदम के दाने। ये बड़ौला होते हैं हमारी ज़बान में, तो इसे बड़ौला कहते हैं, जिसमें गंदम रखते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये मुझे भर के बाल्टी दे रहा था, और मैं साथ साथ गट्टू में डालती जा रही थी, और फिर ईसा के बाबा मशीन पे दे आएंगे और पिसवा लेंगे। और ये अब सुबह के 10 बजे हैं, और मैं पूरियाँ बना रही थी, अपने लिए बना रही थी। ईसा के दादा बू और दादी अम्मा ने नाश्ता कर लिया था, और ईसा और खदीजा ने भी उनके साथ ही नाश्ता कर लिया था। तो ईसा के बाबा किसी काम के लिए निकले थे 8 बजे। तो मुझे कह रहे थे मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, तो फिर नाश्ता बनाना। तो 10 बजे तक मैं वेट करती रही, आई ही नहीं। तो फिर मुझे तो लग गई शदीद भूख, क्योंकि मैंने सफाइयाँ वगैरह भी कर ली। तो तो मैंने कहा पता नहीं और कितनी देर लगाते हैं, तो मैं अपना तो कम से कम बना लूँ ना, फिर वो आएंगे तो मैं इनको ताज़ा बना के दे दूँगी। बच्चों ने भी खा लिया था दादा दादी के साथ। तो मैं बस अब अपनी यहाँ पे पूरियाँ बना रही थी। तो यहाँ पे देखें ना, बहुत अच्छी पूरियाँ बनी थी, मतलब फूल के और बिल्कुल नरम सी बनी थी। तो मैंने कहा पूरियाँ 10 तो हो गए हैं, उसके बाद फिर दोपहर के खाने की भी तैयारी शुरू कर देनी है। तो मैं अपना कर लेती हूँ, और साथ फिर बच्चों को संडे था तो नहलाना भी था। तो क्योंकि ईसा स्कूल जाता है तो फिर संडे को तो मैं उसे लाजमी नहलाती हूँ। तो कुछ दिन मौसम ऐसा रहा है ना ख़राब, तो 2 वीक नहीं नहलाया। तो मैंने कहा अब थोड़ा मौसम बेहतर है तो नहला लेती हूँ, फिर स्कूल भी जाना है। और यहाँ पे मैं अब अपना नाश्ता बना रही थी। और आप सुनाएं आपकी तरफ मौसम कैसा? हमारी तरफ तो मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है, और अब बारिशें शुरू हो गई 2 दिन से। मतलब डेली थोड़ी ना थोड़ी बारिश हो जाती है, सर्दी थोड़ी कम हो गई। तो जब मैं पूरियाँ बना चुकी ना, तो मैंने कहा कि काफ़ी देर हो गई, बच्चों की कोई शोर शराबे की आवाज़ नहीं आई, बड़ी खामोशी है। तो मैं सेन में आई, तो ये बड़ी अम्ब्रेला लगा के दोनों अंदर छुप के बैठे हुए थे, बहन भाई। और ना मुझे हैरानगी हुई कि काफ़ी देर से कोई आवाज़ नहीं आई किसी की, कोई चिल्लाने की, कोई मामा मामा नहीं आवाज़ आई। तो ये जी छुप के अंदर बैठे हुए थे। और जब शरारत इन्होंने कोई करनी होती है ना, फिर तो बड़ी ही इनमें दोस्ती हो जाती है। और और अब मेरा नाश्ता हो चुका था रेडी। 2 पूरियाँ बनाई थी, 1 प्लेट चने की सालन थी, और 1 कप चाय था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था, नाश्ता किया। तो ये था मेरा आज छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।